चित्रकूट के विहंगमृगा बेल बिट्टपतन जात पुण्य पुंज सब धन्य अस काई देव दिन रात। चित्रकूट पर्वत में भगवान ने जो वास किया, या चित्रकूट के वन में जो वनोवास किया प्रभु ने, उस वनोवास को लीला तो ये कहती है कि सब तरह से राम राज्य जिसे बोलते हैं वो राम राज्य हो गया। कि जानवर एक दूसरे से बैर छोड़ दिया, नदियों में बढ़िया जल बहे, सब पेड़ पौधे सब जो है फलने लगे, इस तरह की। और बिंदे मुदिता मना सुख न समाई। अब विंध्याचल जो है पर्वत की माला है, उसी में तो चित्रकूट आता है। तो बिंदी मुदित मन सुख न समाई। विंध्याचल महाराज अपने मन में सोच रहे हैं कि सम बिनु विपद बढ़ाई पाई, मुझे तो कुछ करना ही पड़ा। राम जी यहाँ आके बस गए और सारी सुख सुविधाएं यहाँ आके बस गई। इस तरह से अब चित्रकूट में रहने वाले जो लोग आ गए हैं, वो जो नेत्रवंत हैं, जिन लोगों के पास में नेत्र हैं, और पाई जन्म फल होई विश्व की, अपने नेत्रों से राम जी के दर्शन करके और होई विश्व की शोक रहित हो गई। अब जिनके नेत्र नहीं थे वो कौन रहे? क्या परसी चरण रजा, परसी चरण रजा अचर सुखारी, और बे परम पद के अधिकारी। जीव रूपधारी जो लोग जिनके पास नेत्र थे वो तो नेत्रों से दर्शन कर लिया, लेकिन जिनके पास नेत्र नहीं थे, अचर थे, जो एक जगह ही पड़े रहते थे, भय परम पद, भगवान के चरणों की रज जिसको मिल गई, वो भगवान के चरणों की रज को पाके भय परम पद के अधिकारी, भगवान के परम पद का अधिकार उन लोगों को मिल गया। वन की इस तरह से शोभा का महिमा कहिए कवन विदितासु सुख सागर जय की निवासु। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो महिमा चित्रकूट की हुई इतनी, उसको कौन वर्णन कर सकता है। करते करते गोस्वामी जी भी थकने लगे। तब जो है उन्होंने कहा सुख सागर जय की निवासु, सुख देने वाले समुद्र हमारे राम जी महाराज ने जहाँ वासा कर लिया, वहाँ पर जो है उसकी महिमा को तो कौन वर्णन कर सकता है। और पय पयोधि तज अवध में आई, जैसी राम लखन रहे आई। ये जो पय पयोधि, दूध के समुद्र जैसी अयोध्या। दूध माने सर्वगुण संपन्न, दूध में सारे गुण होते हैं। दूध दवा का भी काम करे, दूध भोजन का भी काम करे, दूध स्निग्धता का भी काम करे, दूध का पानी भी काम करे, दूध का दही भी काम करे, और यहाँ तक कि दूध अपने आप में काम करे सो करे, उसमें कुछ और मिला दो तो वो भी काम करने लगे। जैसे किसी बढ़िया खोटी चीज़ को बढ़िया चीज़ के संग में लगा दें, स्वर्ण रचित आभूषणों में कोई ऐसा नकली नग भी लगा दो तो उसकी भी शोभा असली जैसी हो जाती है। तो ऐसे पय पयोधि तज अवध आई, जैसी राम लखन रहे आई, ऐसे दूध के समुद्र अयोध्या को छोड़ के राम जी रहने यहाँ आए हैं। और आके यहाँ की जो वन की शोभा कहीं न सके सुषमा जस कानन, जो सत सस होई सहसानंद। 1000 जो है शेष जी महाराज भी वहाँ की जंगल की शोभा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सो मैं कहूँ विधि के ही डावर कमठ की मंडल ले, मैं तो कैसे वर्णन कर सकूँ। और लक्ष्मण जी महाराज राम जी की सेवा करके सेवा लखना सिया China
लक्ष्मण जी महाराज जो है सीता जी और राम जी की सेवा करके सुख पा रहे हैं, और इतना स्नेह है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और लक्ष्मण जी महाराज के जीवन में एक और सबसे बड़ी बात है कि छिन छिन लखि सिय राम पद, भगवान राम और सीता जी के चरणों के दर्शन करके और क्या समझ रहे हैं कि जाने आप पर ने कि ये मेरे ऊपर कितना स्नेह करते हैं, कितनी मेरी ध्यान रख रहे हैं। करत न सपने लखन चित, स्वप्न में भी लक्ष्मण जी महाराज बंधु मातु पितु के अपने पूर्व परिवार की याद नहीं करते हैं। क्यों कि सुमित्रा मैया ने कही थी, तात तुम्हारा मातु वही दे, पिता राम सब बात सुने, अब दत्ता राम निवासु, ताई दिवस जा भानु प्रकाशु। अरे तुम्हारे तो माता पिता सीताराम जी हैं, और अयोध्या तो वही है जहाँ राम जी का निवास है। अयोध्या है वो सरयू के किनारे वाली अयोध्या, अयोध्या नहीं है। ऐसे राम संग सिय रतकारी पुर परिजन गए सुरत विसारी, सीता मैया भी जो है सबको भूल के और रामचंद्र जी के संग में ये समझ के कि मैं पति के संग में हूँ तो सब कुछ है, इसलिए छिन छिन पिया बिट बदन यारी और प्रमुदित मनो चकोर कुमारी। जैसे चकोर का बच्चा जो है अपने माता पिता को देख के खुश हो, ऐसे सीता मैया जो है रामचंद्र जी के संग में रह के ना ने नित बदल विरोधी हर्षित रहत दिवस जिम कोकी, और सिया मन राम चरण अनुरागा, अबाध से समा बन प्रिय लगा। सीता मैया को जो है हजारों अयोध्या के समान जो है वन प्रिय लगने लगा। और परम कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रियतम का संग परम की कुटी, और प्रिय परिवार कुरंग भंगा, छोटे छोटे पशु पक्षी सब उनको अपने परिवार के समान लगने लगे। और जो ऋषि मुनि बसते थे वो सास ससुर के संग में लगने लगे। और असनामी असम कंद मूल फल, जो कंद मूल फल भोजन करने के लिए मिलते थे वो अमृत के समान वो उनको लगने लगे। ये सीता मैया की जो है नात साथ साथरी सुहाई, राम जी के साथ में जो कुश की साथरी सोने के मतलब बिस्तर या कहना चाहिए तखत या स्थान, आराम का स्थान, उनके जो है नात साथ साथरी सुहाई, मैन सैन सम सुखदाई। जैसे कामदेव के जो है पलंग पे सोने में सुख मिलेगा, ऐसा सीता मैया को वहां सुख मिल रहा है। और लोक अब अगर एक बात सोचे तो क्या आता है कि सीता मैया भाई कुश के ऊपर सो रहे हैं और सुख पा रहे हैं गुदगुदे गद्दे पे सोने का, तो ये सुख तो मन की बात होती है। लेकिन ये जो मन हो, ये इस मन की एक सीमा होती है कि जितना ये मन जानता है उतना समझता है, जितना जानता है। लेकिन ये सीता मैया हमारी जो है क्या है कि लोकप होय बिलोकत जासू, जो लोकप माने लोकपाल, सारे देवता जिनके देखने मात्र से लोकप होय बिलोकत जासू, तेई की मोह सब विषय विलासू, जिसकी इतनी सामर्थ्य हो कि उनके आगे सब कुछ हिता है, हर कोई उनकी कृपा की चाहना करना चाहता है। तो ऐसी सीता मैया के जो है उसको क्या सांसारिक सुख के विषय भोग आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए सीता मैया कुशा के या फूस के आसन के ऊपर में सातरी में सो के भी सुख मानते हैं। और एक राम जी की चूंकि सेवा में रहते हैं सीता मैया, इसीलिए उन्हें इस बात की फुर्सत ही नहीं होती कि राम जी को यहाँ क्या मेरे को तकलीफ है या सुख दुख है। सुमेरत राम तजई
का स्मरण करने के लिए लोग वाग सारे जो है विषय विलासों को भोगों को परित्याग कर देते हैं। तो राम प्रिया जग जननी सिया, यदि सीता मैया राम जी के दिए सबको छोड़े, कछु ना आचुरतास, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सीता जी के पास में तो सारी सिद्धि मौजूद है। जहां तक रही मन की बात, तो मन से तो दुख सुख चाहे जितना कर लो, मन में सोच दो सुख तो सुख और दुख तो दुख। शारीरिक रूप से तो कोई बात मायने रख ही नहीं रही, क्योंकि वन में रहने की जो घर में रहने की प्राइमरी एम्यूनिटी सुविधा चाहिए वो सब वन में मौजूद है। हमारे राम जी महाराज, ये तो लक्ष्मण जी तो अपने आप को राम जी की सेवा में करके, सीता मैया सेवा में करके, और राम जी महाराज जो है अपनी सेवा करा के, तीनों लोग आपस में बड़े सुखी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सिया लखना जीवित सुख मानई, लाई सोई रघुनाथ करई सोई गाई। अब राम जी महाराज भी कितना जो है त्याग कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी और सीता जी को जो चीज अच्छी लगे वही काम करें, उसके विपरीत काम न करें। और लक्ष्मण जी महाराज प्रभु का चरण कमल के दर्शन करते रहें, और सीता मैया राम जी के मुखारविंद के दर्शन करके सुख पाते रहें, इस तरह की। और राम जी महाराज क्या करते हैं कि भाई बैठे बैठे वक्त कैसे गुजरे, बनने वही कोई ऐसा काम तो है नहीं राजकाज का कोई करना देखना हो। जब ऐसा कोई काम नहीं है तो महाराज करें क्या, तो काई पुरातन कथा कहानी सुमिर सुनिए सुनाई लखन सिया अति सुकुमारी। सुनाई लखन सिया अति जब कोई काम नहीं हो और खाली रहे तो पुरानी कथाओं को राम जी महाराज सुनाते हैं, और सीता जी और लक्ष्मण जी उन कथाओं को बड़े सुख के साथ में सुनते हैं। जब 45 दिन का जंगलवासा हमने भी करा था, तो हमारे वहाँ भी हालांकि कथा कहने वाले अनिल कुमारी होते थे और सुनने वाले वो लोग थे जो हमें उठा के ले गए थे, लेकिन फिर भी सुन के वो सुख मानते थे और हम क्या सुख मानते थे। अब राम जी महाराज को जब जब राम अवध सुध करई, तब तब बारे विलोचन भरई। राम जी को जब अयोध्या की याद आती थी, अयोध्या में किसकी याद आती थी, महाराज अयोध्या में महाराज की याद आवे, और सबसे ज़्यादा याद आवे अपने सेवक भरत जी की। कि भरत जी महाराज के ऊपर में क्या बीत रही होगी कि राम जी बिना मुझसे मिले हुए ही वन को चले गए। अरे थोड़ा तो इंतजार कर लेते कि मैं आ जाऊं, या मुझे बुलवा लेते, तब जो है सुमिर मात पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। भरत जी का स्नेह, भरत जी का शील, और भरत जी जो राम जी की सेवा जिस तरह से करते थे उसको याद कर कर के राम जी महाराज के नेत्रों में आंसू आ जाए, और उनको देख के सुमिरत लखे सिया लखन विकल हो जाए, जिमपुर से अंसर पर छाई। सीता जी को और लक्ष्मण जी जो है उन्हें देख के ऐसे राम जी के दुखी देख के ऐसे दुखी हो जाते थे जैसे परछाई शरीर के पीछा करती है। राम जी दुखी तो वो दुखी, राम जी सुखी तो वो सुखी। और प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदना, धीर कृपाला भगत और चंदना, लगे कहना काचो कथा पुनीता, सुनि सुख लाई लखन सीता। अब जब रामचंद्र जी विकल हो जाएं और सीता जी लक्ष्मण जी विकल हो जाएं, तो रामचंद्र जी फिर और विकल हो जाएं। जब ऐसा राम जी ने देखा कि मेरे अश्रुपातों को देख के ये मुझसे ज्यादा अश्रुपात भाव है, इनको देख के मैं वाऊं, तो क्यों ना इस विषय को यहाँ रोक दे, और लगे कि इनका जो कथा पुनीता, कोई पुरानी कथा अपने घर परिवार
अपनी परिस्थितियों से राम जी महाराज कथा कहने लगे और सुने सुख लाही लखन और सीता, सब्जेक्ट मैटर बदल गया, विषाद का अवसर हर्ष में बदल गया। लखन राम लखन सीता सहिता सोअत परनन के, और जिमिबा सब बस अमरपुरा सची जयंत समेत। अब फिर राम जी की शोभा का वर्णन करते हुए कुटिया में बैठे हुए हैं, और ऐसे शोभायमान भले ही बैठे हुए कुटिया में हैं, लेकिन उनकी शोभा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे ऊपर इंद्र महाराज अपनी पत्नी शची और अपने पुत्र जयंत के साथ में बैठ के शोभा माने, शोभा होती हो, ऐसी शोभा राम जी की, जानकी जी की, लक्ष्मण जी के साथ में हो रही है। लक्ष्मण जी जोग वही प्रभु सिय लख नहीं, कैसे बात है कि राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसे रखते हैं, जैसे पलक विलोचन गोलक, जैसे जैसे पलकें जो है आंखों की रक्षा करती हैं। और से वही लखन सिय रघुवीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर, अविवेकी पुरुष शरीर को सब कुछ समझ के कि ये शरीर ही सब कुछ है, इसकी सेवा में दिन रात लगा रहे, इसे तकलीफ नहीं हो, 84 लाख योनि बाद मनुष्य शरीर मिले, इसलिए इसे तकलीफ मत दो, इस शरीर से कोई काम मत लो, इस शरीर से कुछ मत करो। तो सेवा ही लखन सी रघुवीर, ऐसे राम जी लक्ष्मण जी की सेवा करते हैं कि उनकी शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो जाए। माने अगर राम जी को भूख लगने का टाइम हो तो इस पहले के भगवान को भूख लगने का टाइम हो, खाने का साधन, नहाने का साधन, साधन करने का साधन, एई विधि प्रभु बना बसई सुखारी, खग मृग सूर तापस हितकारी। राम जी महाराज जी वन में ऐसे बसे हुए, और ऐसा बसे हुए होते हुए राम जी महाराज की छुई कथा अब अयोध्या वापस चलनी है, इसलिए महाराज ने निषाद राज को तो विदा कर दिया। और मंत्री विकल विलोक निषादु कहीं न जाई जिस भयो विषादु, राम लखन सिय राम राम सिय राम पुकारी, और पड़े धन तल व्याकुल भारी, देख देख दखिन दिस है नाई, जिम बिन पंख बल बियागा कुलाई, नई तन चरई न पियई जन, लोचन मोचत बार, और व्याकुल भयो निषाद सब रघुवर भाज निहार। राम जी महाराज तो अमरपुर वास जयंत और इंद्र के समान शोभामान होके और कुटिया में विराजमान हो गए, और इसके संग में वनवास की कथा विश्राम लेके अब अयोध्या की तरफ चलना है। तब जो है निषाद राज भगवान से विदा लेके आए हैं, और उन्होंने रथों और घोड़ों को और सुमंत जी को देखा कि राम राम करके जमीन पर पड़े हुए हैं और इतने विकल हो रहे हैं, और दक्षिण दिशा की तरफ क्योंकि प्रभु गए हैं इसलिए घोड़े भी उनके रथ के उस तरफ देख के अपनी आवाज कर रहे हैं, जो घोड़े आवाज करते हैं, और न कुछ खाते हैं न पानी पीते हैं, और घोड़ों की नेत्रों में से भी आंसू बह रहे हैं। निषाद इस परिस्थिति को देख के बहुत दुखी हो गए और अपने मन में विचार करने लगे। तब हृदय में धीरे धारण किया, और धारण करके सुमंत जी महाराज से बोले कि हे महाराज, मंत्री जी महाराज, अब आप राम जी महाराज चूंकि वन में चले गए ये निश्चित है, और वहीं रहेंगे, वहां से लौटने नहीं है, इसलिए आप अपने विषाद का परित्याग करके अब सुमंत परिहरऊ विषादु। और महाराज आप तो पंडित हो, धर्म के ज्ञाता हो, और धैर्य धीर पुरुष का काम तो जीवन में धैर्य धारण करना है, और दुनिया अपने सिद्धांतों की कथाओं को सुना सुना के मंत्री जी महाराज को जबरदस्ती, वो नहीं उठना चाहते थे तो भी जबरदस्ती उठा के उनको रथ में बिठा दिया। लेकिन मंत्री जी पे जो है रथ नहीं हाँका जा रहा है, भले ही बिठा दिया लेकिन फिर भी नहीं हाँका जा रहा है उन्हें रथ। तब उन्होंने जो है चल पर आई चले न घोड़े चल नहीं रहे हैं, और वन में मनोहानी रथ जोड़े, जैसे कि जंगली जो है जानवर ला के कोई जोड़ दिए हैं, और कोई अगर राम लक्ष्मण का नाम भी ले दे, राम हे राम,
कोई कह दे तो उसकी तरफ घोड़े ऐसे देखते हैं जैसे राम जी आ गए हों। जो कह राम लखन वेदे करी करी ते रही ते उसी की तरफ देखते रहते हैं। और इस तरह से जब घोड़ों की ये गति है तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इंसानों की क्या गति होगी। और निषाद महाराज ने जब ये देखा कि ये स्थिति है तो 4 अपने आदमी जो है मंत्री जी के संग रथ में बिठा दिए। बोले इनको बिठाओ और रथ को इनको ले जाके अयोध्या में के बाहर जाके छोड़ के और तुम लौट जाना। गोसारथी फिर पहुंचाई विरह विषाद बरनी नहीं आई। अब निषाद राज जो है निषाद घोड़ों को रथ को हाँक के अयोध्या की तरफ ले चले और सुमंत जी मन में अत्यंत विषाद, इतना विषाद कि इस विषाद के लिए गोस्वामी जी ने इतने उदाहरण दे दिए कि किसी व्यक्ति को विषाद किस किस तरह का हो सकता है। तो हाई मंद मन अवसर चूका जब देव तो दई टूका। अरे इतनी सारी परिस्थितियां होते हुए भी मेरे इस हृदय को तो देखो कि इसके 2 टुकड़े हो जाते। इसलिए जो है मीज हाथ से धन पछताई मनो के धन राशि कमाई। ऐसे हाथ मसल रहे हैं और इतना परेशान हो रहे हैं जैसे कंजूस आदमी के हाथ में से पैसे चला जाए। ऐसे कोई बहुत वीर मान के लड़ाई लड़ने चलाओ और हार के चलाया आवे। कोई ब्राह्मण जो वेदों का ज्ञाता हो और धोखे से भी कोई उसे दारू पिला दे तो उसके चित्त में जो पछतावा होता है ऐसा पछतावा है। और इस तरह से मन में विचार कर रहे हैं कि जब मैं अयोध्या जाऊंगा और अयोध्या जाके राम जी रथ में होंगे नहीं और लोग आग जब देखेंगे तब मेरे से ये पूछेंगे कि राम जी कहाँ हैं। दाई पूछे मोई जवान विकल नगर नरनार उतर देव में सबई तब हृदय पच बात। जब रथ को जो भी देखेगा वो पूछेगा भैया रथ में राम जी कहाँ हैं, आ गए रथ राम जी कहाँ हैं। तब मैं किसको क्या उत्तर दूंगा कि राम जी नहीं आए, राम जी वन में चले गए। माताएं पूछेंगी तो माताओं को क्या जवाब दूंगा। और लक्ष्मण जी की मैया पूछेंगी सुमित्रा जी तब क्या जवाब दूंगा। कौन कौन से संदेश है जो मैं किसको दूं और कैसे दूं। इन सब बातों को विचार करते हुए अपने मन में सुमंत जी महाराज सोचते हुए चल रहे हैं। एक हृदय न बिखरे पंकज में बिछोरत प्रीतमनी जाने वो मोई दीन विदिया जात ना शरीर। अब विधाता ने मेरा ये शरीर जो रह गया यदि कीचड़ की तरह से फट गया होता तो न मैं न्याय आ पाता न किसी को जवाब देना पड़ता। मैं किस किस तरह से ये जवाब दूं कि राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी को मैं कुशल वन में पहुंचाया हूँ। अरे मेरे हृदय को तो लानत है। ऐसा मन में सोच विचार करते ही तमसा नदी के किनारे पे रथ आया और सुमंत जी को जब तमसा के किनारे आ गए तब वो चेतना जगी कि भाई अब जो हुआ सो हुआ। अब तो अयोध्या में अंदर जाके संदेश तो देना ही देना है। इसलिए विदा किए कर विनय निषादा और फिरे पाए परि विकल विषादा। वो निषाद लोग भी जो है जो पहुंचाने आए थे वो अत्यंत विषाद के वशीभूत होके और मंत्री जी को प्रणाम करके और चल दिए। अब नगर में प्रवेश करें और लोग वाग न देखें तो ये तो बड़ा असमंजस की बात हो गई। कोई ना कोई तो देखेगा ही और देखेगा तो पूछेगा। तो इस तरह से जो चित्त में एक ज्वाला सी उठ रही है वो कैसे रुके। तब उन्होंने जो है अपने मन में ये सोचा कि दिन के वक्त में यदि अयोध्या में घुसूंगा तो हर कोई देख लेगा, लेकिन यदि रात में घुसूंगा तब जो है नहीं देखेगा। तो अयोध्या के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ के अंधेरे का इंतजार करने लगे। और अंधेरा जब हो गया तो रथ को ले जाके और चुपचाप राय दरबार के दरवाजे पे खड़ा करके
और अंदर घुस गए। लेकिन जो अयोध्या वासियों की स्थिति थी, एक एक पल सुमंत जी के लौटने का इंतजार कर रहे थे कि सुमंत जी लौटेंगे और राम जी सीता जी, राम आएंगे आएंगे आएंगे। तो ये जो है इस तरह से जो इंतजार कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि ये रथ तो यहाँ खड़ा हुआ है, तो बोले इसका मतलब क्या राम जी आए कि नहीं आए। राम जी आते तो सब लोगों को खबर फैल जाती, लेकिन इसका मतलब राम जी नहीं आए। रथ पे चाने बिकल लगे घोड़े, गरई गाती जिमी आतप ओरे। घोड़े खड़े खड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे ओला, बर्फ का गोला जो है अपने आप ही रखे रखे गल जाता है जरा सी गर्मी मिलने से, ऐसे घोड़े मानो गले जा रहे हो, ऐसी स्थिति है। और नगरवासियों ने को जब ये पता लग गई कि नहीं आए, तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे कि मछली बिना जल के हो जाती है। सचिवन आगमन सुनत सभा, विकल भयो निवास, भवन भयंकर लागते मानव प्रेत निवास। अब हर किसी को के आगमन की खबर तो मिल गई और रानियों को भी मिल गई, और रनिवास को जब भाई राम जी आते तो पहले अब तक आ गए होते, राम जी आगे आगे आते, मंत्री जी पीछे आते, लेकिन मंत्री अंदर घुस आए, इसका मतलब जो है राम जी नहीं आए हैं। तो सब जो है इस तरह से सबको घर ऐसा लगने लगा जैसे इस घर में रहने वाले भूत प्रेत हैं, और कुछ नहीं आते आ रहे थे सब पूछे ही, रानियाँ रानियाँ तीनों सब आके और पूछ रही हैं कि कहाँ है राम जी, कहाँ है राम जी, कहाँ है लक्ष्मण जी, कहाँ है सीता जी, कहाँ है, ऐसे जो पूछ रही हैं माताएं। अब ये सब बातें सुमंत जी के कान के अंदर नहीं जा रही है, और उन्होंने इससे किसी को जवाब नहीं दिया। अत्यंत शोक की स्थिति में आदमी जवाब देना बंद कर देता है, तो सुमंत जी महाराज ने किसी को जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा सबसे पूछा कि महाराज कहाँ हैं, क्योंकि पहले तो कैकेयी के भवन में थे, और अब जब ये सारी स्थिति हो गई, तब राम जी चले गए हैं, तब कैकेयी मैया के भवन से दशरथ जी को कौशल्या मैया के भवन में पहुंचा दिया गया। दासन दीस सचिव बिकलाई, जब वहाँ गए और दासियों ने ये देखा कि ये तो इतने विकल हैं, ये तो इन्हें तो रास्ता भी नहीं सूझेगी कि कौन से महल में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इसलिए जो है कौशल्या मैया के घर में भवन में लेके और चले गए। और सुमंत जी महाराज ने राजा के दर्शन करे कि बिल्कुल जैसे चंद्रमा में जो चंद्रमा का गुण अमृत है वो निकल गया हो, ऐसी हो। आसन से विभूषण पड़े भूमि तल निपट मलीना, धरती पे पड़े हुए राम 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 बोले चले जा रहे हैं। बार बार सोचते हैं हे राम तुम कहाँ हो, राम तुम कहाँ हो, और तुम हे मेरे राम, हे मेरे लक्ष्मण, हे मेरी सीता। इस तरह से जो है व्याकुल और विलाप कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही एक उदाहरण दे दिया कि राजा ययाति को नीचे से ऊपर भेजा गया, ऊपर वालों ने नीचे धक्का दे दिया और बीच में लटक गए। ये इनका विश्वामित्र जी का और कौन से ऋषि, इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, तो विश्वामित्र जी ने नीचे से ऊपर भेज दिया और ऊपर वालों ने नीचे आने नहीं दिया, तो वो जो है बीच रास्ते में ही जो है लटक गए। स्वर्गपुर तेज ने खसे जजाति, उन्होंने कही थी कि मुझे स्वर्ग के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, बोले मैं करा दूंगा, सो ऊपर भेज दिया और स्वर्ग वालों ने आने नहीं दिया, तो बीच में ययाति महाराज लटके रह गए। ले तो सोचवर सिंचुन छाती, जन जने पंख परे संपाति। संपाति जब जो है पंख जल गए, संपाति महाराज और तुम्हारे ये क्या नाम है जटायु महाराज, दोनों खास भाई थे, और दोनों भाई सूर्य की दूरी नापने को उड़ के चले गए, तो जटायु महाराज तो लौटी आए, तो संपाति जटायु महाराज तो लौटी आए गर्मी देख के, और संपाति महाराज अभिमानी थे तो वो ऊपर तक चलते चले गए, और फिर जब उनके पंख जल गए तो उड़ने की क्षमता खत्म हो गई, तो वो भी नीचे आ गए। तो सुरपुर तेजन खसे जयाति, और राजा दशरथ जो है राम राम कह राम सने, उनका राम लखन वही दे। राजा क्या कर रहे हैं, राम राम सीता राम 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 लक्ष्मण राम 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 सीता राम
सा सुमंत महाराज ने राजा के सामने जो है बोला और बोल के दंड प्रणाम का। और सुमंत का न सुन के सुनता उठे व्याकुल नृपति कहु सुमंत कहु राम। सुमंत जी राम राजा को एक ही बात के राम कहाँ है, राम कहाँ है, कहु सुमंत कहु राम। सुमंत जी सब कह रहे हैं राम कहाँ है, बार बार एक ही बात एक ही बात एक ही बात पूछ रहे हैं। इसके साथ में ये कथा विश्राम हरि नाम की। पवन सुत हनुमान उमापति महादेव की श्री धरण की श्री राधा रानी जय जय श्री राधे।